अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम ऑड्रे सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक ऐसी बुक है जो कंप्लीट कोर्स को एक ही किताब में ख़त्म करती है, तो इसलिए हमें अच्छी लगती है। कैम्ब्रिज की रिकमेंडेड भी है। इसकी मिक्स जो एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चन हैं वो भी अच्छे हैं। चैप्टर 13 चल रहा था रियल नंबर्स के हवाले से, और बेसिक सी एक्सरसाइज हैं। 13.5 में कुछ चैप्टर 2 से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है। तो ये अलग अलग से कुछ काम है, फ्रैक्शंस को मिक्स नंबर में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इस तरह के काम करने हैं छोटे मोटे से। तो ज़रा जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, छोटी सी एक्सरसाइज है, और फिर 13.6 पे हम तवज्जो देंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक बहुत बेसिक सा सवाल है। 2.23 को मिक्स नंबर बनाना है, कुछ भी नहीं करना। अगर डेसिमल हटाना है हमें इसमें से, तो इसको मैं पहले नया पेज ले लूँगा, नहीं गंदा होगा जी। 2.23 का डेसिमल हटाना है, तो 1 लगा के 2 ज़ीरो बनेंगे। तो ये 223/100 बन गया। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। ठीक है, 223/100 इज एक्चुअली, यहाँ से भी निकाल सकता हूँ मैं। 100 से डिवाइड करूँ तो 100 टू 200 बचा 23/100, तो 2 होल नंबर 23/100 ऐसे भी हो सकता है। एक तरीका ये भी है, 2.23 है तो खाली इसी को आप क्लियर कर दें, 2 होल नंबर 23/100, तो ये ऐसे भी हो सकता है। यानी डेसिमल पार्ट को ही, यानी 2 प्लस 0.23 हो गया ये, विच इज़ 2 प्लस 23/100 हो गया, तो 2 होल नंबर 23/100 हो गया। तो ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, जैसे भी आपको आसानी से लगे। क्वेश्चन 1 कर लिया हमने। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ साइज़। अब ऑर्डर ऑफ साइज़ में कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो एक चीज़ तो आप ये देख लीजिए कि कंपेयर करने के लिए आपको किसी हद तक उन नंबर्स को ही कंपेयर कर सकते हैं जो एक फॉर्मेट में हो। तो आपको फॉर्मेट एक करना है, स्मॉलेस्ट सबसे पहले लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा। तो ये देखिए, मैं आपको निकाल के दिखा। देखिए, मैंने चारों कन्वर्ट कर लिए। 0.21% का मतलब है 0.21/100। 100 के 2 ज़ीरो काटेंगे तो 2 डेसिमल आप पीछे जाएंगे, ये बनेगा 0.0021। 0.0021 मैंने यहाँ लिख दिया। फिर 21/500 है, इसको अपॉन 1000 में कर लें ताकि डेसिमल में निकालना आसान हो। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये 42/1000 बन गया। 1000 में क्यों किया? क्योंकि 1000 के ज़ीरो काट के इसको हम पीछे ले जा सकते हैं। तो 3 दफ़ा पीछे लेके गए, 0.042 बन गया। ये मैंने लिख दिया। फिर 2 × 10⁻³ का मतलब है 0.002, क्योंकि ये 3 दफ़ा पीछे जाएगा। फिर अच्छा, 3 दफ़ा जाएगा, इसको इसको मैं करके भी दिखा देता हूँ। 2/10⁻³ हाँ, तो देखें 2/10⁻³ एक्चुअली, तो 10⁻³ इज़ 1000। 2/1000, 3 ज़ीरो हैं तो 3 दफ़ा पीछे जाएगा, तो 0.002 हो गया। माइनस होने की वजह से ये पहले ही सबसे छोटा हो गया, तो -0.004 है। कैसे? क्योंकि इसको 1000 बनाने के लिए हमने 4/4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4/1000 हो गया, 0.004 हो गया। अब इनमें सबसे छोटा कौन सा है? तो माइनस होने की वजह सबसे छोटा तो ये हो गया। इसको तो साइड में कर दीजिए। किताब में ये सबसे छोटा नहीं आ रहा होगा क्योंकि इन्होंने वो माइनस भूल गए हैं, या ये माइनस गलत था, बाहर ये माइनस लगा हुआ है, तो हम तो इसी को सबसे छोटा कहेंगे। अब उसके बाद में सबसे छोटा कौन सा है? 0.002 नंबर 2 पे आता है। ये लिखिएगा नंबर, ये नहीं लिखिएगा। उसके बाद सबसे छोटा कौन सा है? ये। सबसे बड़ा 21/100 है, 21/500। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मिटाते हैं जनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, कैलकुलेट 65 एज अ परसेंटेज ऑफ 50। 65 एज अ परसेंटेज ऑफ 50, तो किसी चीज़ की परसेंटेज निकालने के लिए उसके ऊपर रखते हैं, कितने में से आया उसको नीचे रखते हैं, इंटू 100 कर देते हैं। तो कैलकुलेटर के बगैर ही करना है सब कुछ। तो 5 10s are 50, 5 1 are 5, 5 से 15, तो 1300/10, तो 130%।
Calculate 38.2 as a percentage of 40. 38.2 upon 40 into 100. गेम क्या है, नीचे से नीचे वाले नंबर में 10 या 100 या 1000 इस तरह से कुछ आ जाए तो डेसिमल को मैनिपुलेट करना आसान होता है, इतनी सी बात है। ठीक है, तो ये हो गया 3820 अपॉन 40। अब 40 को 100 कैसे करें, या 4 को 100 कैसे करें, या किस तरह से डिवाइड करें। तो एक तो इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि क्या ये 2 2 से कट रहा है, तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 191 अपॉन 2 बन रहा है। तो यहाँ हम फंस जाएंगे, यहाँ पे हमें मुश्किल हो जाएगी, लेकिन कोई रास्ता भी नहीं है ना, और कैसे करें। तो बहरहाल यहाँ तक भी आप पहुँच गए, 191 अपॉन 2 तक भी पहुँच गए, तो 2 को 10 बना लो इस तरह से, ताकि डेसिमल लगाना आसान हो जाए। तो 2 5 ज़ा 10 होता है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब 191 को बगैर कैलकुलेटर के 5 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं ना आप, तो ये 955 बन रहा है अपॉन 10। अब आसान हो गया, एक 10 का जीरो क्या, 95.5 आ गया। विदाउट कैलकुलेटर हमने मालूम कर लिया। 6 एज अ परसेंटेज ऑफ 1200, 1200 6 इंटू 100, तो ये तो आसान है, 600 अपॉन 1200। अब इसमें क्या है, 6/12 यानी 1/2। अब ज़ाहिर है हमें पता ही है 50%। ठीक है जी। और क्या बचा, 50% नहीं हुआ ये, एक सेकंड, ये गलत बोल दिया मैंने, 50% नहीं हुआ, ये 0.5%, 1/2 से 0.5, 0.5%, क्योंकि 100 तो हम यूज़ कर चुके हैं ना इसकी सोल्यूशन में। ठीक है, फिर हम देखते हैं थोड़ी सफाई करके। जी, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ साइज। अरे वाह, इतना मुश्किल सवाल। अब इसको ऑर्डर ऑफ साइज आप कैसे करेंगे। ज़ाहिर आपको पता है कि जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे हम इनको कंपेयर नहीं कर सकेंगे। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं कहाँ लेके जाऊँ इसको, तो मुझे पता है कि ये 160 सब 160 में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, सिवाय 6 के। 16 हो सकता है, 20 हो सकता है, 40 हो सकता है, 160 हो सकता है। तो इसका तरीका ये होता है कि आप निकालते हैं एलसीएम और तलाश करते हैं कि वो कौन सा नंबर है जिसमें सब कन्वर्ट हो सकते हैं। इतना बड़ा सवाल नहीं है, तो इसमें आपको अंदाज़ा ही लगाना पड़ेगा, लगा लेना चाहिए मेरे ख़्याल से। तो 160 के मल्टीपल्स निकाल लें तो उससे काम चल जाएगा शायद। ये 160 6 तो डिवाइड नहीं करता पूरा पूरा उसको, 160 के फैक्टर तो 6 नहीं है। 320 देख लेते हैं, 320 के फैक्टर में 6 आता है, तो ये भी हम पता है कि 320 के फैक्टर में 6 नहीं आता, क्योंकि 300 से तो 300 तो पूरा डिवाइड हो जाता है 6 से, फिर 220 बचता है, तो 6 थ्री 18 होता है, फिर 2 बच जाएगा। फिर 163 आप सोचें कि क्या होता है, तो 480 होता है। 480 मुझे लगता है कि 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो 480 इनका एलसीएम बनेगा। सबको 480 बना दो तो भी कंपेरेबल हो जाएंगे। ये एक तरीका है इसको इसको सॉल्व करने का। इसको रिड्यूस इसलिए नहीं कर सकते हैं, 19/40 अब रिड्यूस कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि 480 बनाने के लिए 1/6 को, तो 8 6 48 होता है, तो मुझे इसको करना पड़ेगा 80 से मल्टीप्लाई। ये बनेगा ऊपर 80 नीचे 480, तो ये हो जाएगा 80/480। अब नीचे 480 नहीं लिखते ना, या लिख दें, चलो लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 16 को 48 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि 48 जो है वो थ्रीज़ा आता है, 16 थ्रीज़ा, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको।
ये वर्किंग दिखानी होगी। 9/16 इंटू 30/30, ये हो जाएगा 9 3 ज़ा 27, तो 270/480। तीसरा है 9/20, तो 480 को 20 को 480 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये भी साफ साफ नज़र आ रहा है कि 24 डबल है ना, 24 2 ज़ा 48, तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 24 जो होता है वो होता है 216। 480, 40 को 480 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 48 डिवाइड बाई 4 आपको पता है कि 12 होता है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर लें। और 19 12 का क्या होता है पता है कि 228 होता है। आखिर में 160 को तो हमने देखा ही था कि 160 जो है उसी को तो 480 बनाया था हमने, वो 3 ज़ा करके, तो 77 3 ज़ा आपको पता है क्या होता है, 231 होता है। ठीक है, ये 480 है। अब इसमें से बड़ा छोटा आप तरतीब से लीजिएगा, लेकिन आंसर इस शक्ल में देना है। सही है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड अ फ्रैक्शन हाफ वे बिटवीन। वाह वाह वाह, इन दोनों के बीच का निकाल दो कोई। अब भाई बीच का तो तब पता चलेगा जब इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते होंगे, है ना। तो अभी इनको एक जैसा बना लीजिए। हालांकि बुक में जो आपके आंसर दिए हुए होंगे वो डायरेक्ट आंसर होंगे, तो रिड्यूस करके निकाल दिए होंगे उन्होंने, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। इसको 20 बना सकते हैं, इसको 20 कर लें, 2/2 से मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा 18/20, तो 17/20 ये रहा और 18/20 ये रहा। अब इन दोनों के बीच में क्या है, 17.5/20, ऐसा ही है ना, 17.5/20 है। तो जाहिर है ये फ्रैक्शन तो नहीं रहा है, तो डेसिमल हो गया, तो ये एक और इधर आएगा, ये 200 हो जाएगा, तो 175/200 बनाना हमको। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 और 5 4 ज़ा 20, 5 0 0, अभी भी जा रहा है। 7 5 35, 5 8 ज़ा 40, 7/8 आ रहा है आंसर। इन दोनों के बीच का निकालते हैं, अगेन ये दोनों सेम नहीं है, तो दोनों 30 पे जाके मिलते हैं। इसको 30 पे जाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 30 पे जाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30 और 5 5 ज़ा 25 और ये हो गया 30। तो इनके बिल्कुल बीच का क्या है, 24.5/30, डेसिमल हटाने के लिए 0 बना दो बस। 245/300 को सिंप्लीफाई कर लो, 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45, 5 6 तो ये 49/60 बन रहा है। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं सकता एज अ फ्रैक्शन। लो भाई, पूरी एक्सरसाइज हो गई, पूरी की पूरी मतलब। ओके, चलिए आप इसको कंप्लीट कीजिए। इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज है वो शायद, हाँ वो लास्ट एक्सरसाइज है, 13.6 इज़ लास्ट, तो इसको जल्दी से करें और फिर हम लास्ट एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।